तो नमस्कार किसान भाइयों। अभी जो हमारे एरिया की जो सबसे मुख्य फसल है उसमें एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, वो है पीलासपन की। और इसके अलावा पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। तो इसका क्या कारण है और उसके बाद हम बात करेंगे इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों की इसके जो पीलासपन आने का जो क्या रीज़न है, थोड़ा इसको डिटेल में हम समझते हैं। तो जैसा किसान साथियों आप सभी को पता है कि अभी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ी थी और काफ़ी दिनों तक पड़ी थी। तो जिसके कारण होता क्या है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर आपने जो प्राइमरी न्यूट्रिशन जो दिया था, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, सल्फर, बोरोन, ये जो चीज़ें आपने दी थी, ये क्या होता है कि ज़्यादा बारिश के कारण इन जो ये मिट्टी से बहकर बाहर निकल जाते हैं, यानी कि लीच आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी भी मिट्टी में उपलब्धता कम हो जाती है। तो किसान साथियों इसके कारण फिर होता क्या है कि जो रूट होती है, हमारी जो जड़ें होती है, वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। अब स्ट्रेस में चली जाती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि पौधा जो भी पोषक तत्व है, उनको अवशोषित करने की उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो कम पड़ जाती है। तो उसके कारण फिर वो क्या होता है कि पौधा में धीरे-धीरे जो उसमें बैक्टीरियल फंगल का इन्फेक्शन और उसके अलावा उसमें फंगस के अलावा जो उसमें फाइटोप्थोरा डिसीज़ और पिथियम का अटैक उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जिसके कारण ही उसमें जो पीलासपन देखने को मिलता है और पौधे धीरे-धीरे वो मुरझाकर सूखने लग जाते हैं। तो किसान साथियों अब ऐसी स्थिति में अब आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपकी फसल 20 से 25 दिन के बीच की हो चुकी है और खेत में ऊपर से पूरी तरीके से लहर सूख चुकी है, तो पहला काम तो आप ये करिए कि पौधे से पौधे की जो थोड़ी डिस्टेंस है पौधे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी जर्मिनेशन हुए हैं, तो सारे सारे पौधे हैं तो अलग करिए। थोड़ा उसके बीच में हवा लगेगी, धूप लगेगी, तो पौधा थोड़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। और धूप भी अच्छी खासी खिलने लगी है और रात में ठंड भी अच्छी खासी गिर रही है। तो सबसे पहले आप पौधे को अलग करिए। और उसके बाद किसान साथियों जो अब आपको इसमें जो स्प्रे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फाइटोथोरा और जो पीथियम की जो फंगस आती है उसके लिए सबसे जो बढ़िया जो काम करता है वो आता है, जो टेक्निकल आता है पोसिटाइल एल्यूमिनियम, और वो आता है बायर कंपनी का जो एलियट आता है, इसके अंदर आता है। तो इसको आपको लेना है 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। और इसके साथ में आप ले सकते हैं एंट्राकाल जो बायर कंपनी का आता है, जो जिंक बेस आता है, तो पौधे को ग्रीननेस भी देता है। और इसके साथ में आपको लेना है एक एंटीबायोटिक लेना है, आप कासुबामाइसिन ले सकते हैं, जो भी आपको, या स्टेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपके इसमें कीटनाशक की अगर समस्या है तो आप एक इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। और अब इसमें बात करते हैं कि आपको इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करना है। तो एक तो किसान साथियों आपको जो कोम्पो एक्सपर्ट कंपनी का जो एल्गी एसल आता है, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर एमिनो एसिड्स, सीवीड और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन आता है, जो कि पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालता है। प्लस उसके अंदर जो भी जो मिनरल्स होते हैं, तो उसके कारण पौधे में आपको ग्रीननेस देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप ज़रूरत लगे तो आप कॉम्बी 2 आता है, उसको भी आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो किसान साथियों अभी जो पौधा अभी छोटा है, तो इसमें आपको कम डोज के साथ आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आप ज़मीन में देने के बजाय अभी इस समय जो आप फोलियर स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों अभी आप ये काम करिए, जो सबसे पहले पौधे को अलग करके स्प्रे करेंगे। उसके बाद आप अगर स्प्रे करने से पहले आपको जो अगर एक बार रेन पाइप चला देना है, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत मिट्टी ऊपर जो सूख चुकी है वो एक बार गीली हो जाएगी। ज़्यादा नहीं चलाना है इसको, अभी कम चलाना है। जैसे ऊपर की लेयर जो अभी ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हल्की सी जो गीली करना है। क्यों, अगर शाम के समय अगर आपकी लाइट आ रही है, शाम के समय आप इसको चला दीजिए, तो रात भर जो ओस गिरेगा उससे वो नमी नीचे चली जाएगी। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा नहीं चलाना है, उसके बाद आप स्प्रे करिए। तो किसान साथियों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें।